नई खूबसूरत और जवां साल पड़ोसन मोहल्ले में आबाद हुई थी। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। शौहर शक्ल से ही बदमिजाज लगता था। पड़ोसन की सूरत देखकर मोहल्ले के मर्दों की तमाम तर हमदर्दियां खातून के साथ हो गईं। खातून ने आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के घरों में आना जाना शुरू किया। राना साहब और बट साहब को अपनी बेगमात से पता चला कि नई पड़ोसन का शौहर शक्की है। खातून शौहर से काफ़ी डरती हैं। ये सुनते ही दोनों मर्द हजरात की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। दिल में शिकवा कर लिया कि या अल्लाह कैसे कैसे हीरे ना कदरों को दे दिए हैं। एक दिन नई खूबसूरत पड़ोसन सब्जी वाले की दुकान पर राना साहब को मिली। खुद ही आगे बढ़कर सलाम किया। राना साहब को अपनी किस्मत पर नाज हुआ। खातून ने कहा कि राना साहब बुरा ना माने तो आपसे कुछ मशवरा दरकार है। राना साहब खुशी से पागल से हो गए। खातून ने आम घरेलू औरतों की तरह भाई साहब कहने की बजाय राना साहब कहा था। राना साहब ने दिली खुशी छुपाते हुए निहायत मतानत से जवाब दिया, जी फरमाएं। खातून ने कहा, मेरे शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बच्चों के स्कूल के एडमिशन के सिलसिले में रहनुमाई दरकार थी। राना साहब कुछ कहने लगे थे कि खातून ने कहा कि यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं है। आपके पास अगर वक्त है तो कुछ मिनट घर में आकर मुझे समझा दें ताकि मैं कल ही इनका दाखिला करवा दूं। राना साहब चंद मिनट क्या सदियां बिताने को तैयार थे। फौरन कहा, जी ज़रूर आएं। राना साहब खातून के हमराह चलते हुए घर में दाखिल हुए। अभी सोफे पर बैठे ही थे कि बाहर स्कूटर के रुकने की आवाज़ आई। खातून घबरा गई। या अल्लाह, मेरे शौहर आ गए। उन्होंने मेरा और आपका सर कलम कर देना है। वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। एक काम कीजिए, ये सामने कपड़ों का ढेर है। आप ये नीले दुपट्टे का घूंघट निकाल कर बैठ जाएं और कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दें। मैं कह दूंगी कि काम वाली इस्त्री कर रही है। राना साहब ने जल्दी से घूंघट ओढ़ा और इस्त्री करने लगे। 3 घंटे तक इस कपड़ों के ढेर की इस्त्री करते रहे जब तक कि वो शख्स घर में मौजूद रहा। जैसे ही शौहर घर से बाहर गया, पसीने में शराबूर, थकन से चूर राना साहब निढाल कदमों से इस घर से निकले। जैसे ही बाहर निकले, सामने बट साहब आते दिखाई दिए। बट साहब ने पूछा, कितनी देर अंदर रहे हो? 2.25 घंटों से इस्त्री कर रहा था। बट साहब बोले, राना भाई, जिस कपड़ों के ढेर को तुमने 3 घंटे इस्त्री किया है, कल मैंने ही 4 घंटे बैठ कर धोए हैं। क्या तुम्हें भी नीला दुपट्टा उड़ाया था? राना साहब ने सर उठाए बगैर कहा, हाँ चलो, अच्छा हुआ कि हम दोनों का जुनून उतर गया। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।